नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ न कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है सामाजिक न्याय व्यवस्था से। तो आज के दिन का सामाजिक न्याय व्यवस्था से क्या संबंध है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जो कि हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है। इसका मकसद धर्म, जाति, संस्कृति और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव को दूर करना है। इसके अलावा हर क्षेत्र में, चाहे नौकरी हो, शिक्षा हो या कोई भी फील्ड, सब में समान अवसर देकर विकास करना है। साल 1995 में कोपेनहेगन, डेनमार्क में सोशल डेवलपमेंट के लिए विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक राजनीतिक नेताओं ने गरीबी, पूर्ण रोजगार के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा। इसके अलावा समाज के लिए कार्य करने के लक्ष्य को हासिल करने का भी उद्देश्य इस योजना में रखा गया। जिसके बाद 26 नवंबर साल 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के कोपेनहेगन में हुए इस शिखर सम्मेलन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 20 फरवरी का दिन निर्धारित किया गया। तभी से 20 फरवरी को विश्व स्तर पर सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। आज विश्व न्याय दिवस है, जिसका मकसद है सामाजिक स्तर पर धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हो रही असमानताओं को दूर करना और सामाजिक न्याय प्रदान करना। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2007 में और संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर की पहल का ही नतीजा है, जो हर साल इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा है। आज़ादी की लड़ाई का आज के दिन से क्या कनेक्शन है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। भारत ने काफी संघर्ष के बाद आजादी हासिल की। आज का दिन उसी संघर्ष से जुड़े एक किस्से पर आधारित है, जिसकी शुरुआत आज ही के दिन साल 1947 में हुई थी, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को आजादी देने का ऐलान किया था। एटली ने अपने ऐलान में कहा था कि 30 जून साल 1948 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा। 3 जून साल 1947 को ये तय हुआ कि 15 अगस्त साल 1947 को भारत को आजादी दे दी जाएगी। इसी दिन ये भी तय हुआ कि आजादी के साथ ही भारत को भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एटली के ऐलान के 6 महीनों के अंदर ही 15 अगस्त साल 1947 को देश को आजादी मिली। भारत की आजादी से एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त साल 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया। इटली 1928 में साइमन कमीशन के साथ भारत भी आए। उस वक्त वो सांसद थे। भारत में संविधान सुधारों के लिए बने इसे कमीशन का देश में जमकर विरोध हुआ था। वहीं इटली आगे चलकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने जुलाई 1945 को हुए आम चुनाव में कंजर्वेटिव कैंडिडेट और उस वक्त के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को मात दी थी। चर्चिल भारत की आजादी के खिलाफ थे, लेकिन इटली के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की आजादी का रास्ता खुल गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली वो शख्सियत जिन्होंने कि साल 1947 को आज के दिन भारत को आज़ादी दिलाने की घोषणा की थी। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना से। तो आज के लिए इनका दिन क्यों खास है और इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। आज मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है। इसको लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मिजोरम के लोगों को उनके राज्य की स्थापना दिवस पर बधाई।
भारत को मिजो संस्कृति और देश की प्रगति में मिजोरम के योगदान पर बहुत गर्व है। मैं मिजोरम के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और कुशल क्षेम की कामना करता हूँ। वहीं पीएम मोदी का एक और ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस को लेकर शुभकामनाएं दी। इतिहास बताता है कि मिजोरम की स्थापना मिजो नेशनल फ्रंट के संघर्ष का समापन था। मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना 1961 में की गई थी। इस संगठन ने ग्रेटर मिजोरम की स्वायत्तता स्वतंत्रता की मांग के लिए हथियार उठाए और आइजोल, लुंगलेई, चाइनेत, छिमलुंग इत्यादि स्थानों में सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया। भारत सरकार ने 1967 में मिजो नेशनल फ्रंट पर प्रतिबंध लगाया। इसमें एमएनएफ के नेतृत्व में संघर्ष और भी तेज हुआ। साल 1972 का फिर वो दौर आया जब मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारी इससे भी शांत नहीं हुए। साल 1986 को मिजो नेशनल फ्रंट और भारत सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर। इसके बाद मिजो नेशनल फ्रंट ने हिंसा का मार्ग त्याग लिया और शीघ्र ही मिजोरम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। वहीं अगर बात की जाए अरुणाचल प्रदेश को लेकर, तो साल 1972 में अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना। साल 1975 में अरुणाचल प्रदेश परिषद को अस्थायी विधानसभा में परिवर्तित किया गया और इसमें अरुणाचल प्रदेश के मंत्री परिषद का गठन किया गया। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके लिए संविधान में 52वां संशोधन किया गया। साल 1972 का वो दौर जब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। आज इनका स्थापना दिवस है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामना संदेश दिए हैं। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।